बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। बंधुओं, शंकर जी का परम भक्त है रावण, लेकिन उसी रावण के दुष्टता पर एक दिन शंकर जी बड़े चिंतित हो गए और शंकर जी ने मन में विचार किया कि भाई ये हमारा भक्त है, हम चाहते तो ऐसा है कि हमारी तीसरा नेत्र खुले और जल के भस्म हो जाए, पर गुरु को चाहिए अपने शिष्य को दंड तो दे लेकिन मृत्यु दंड ना दे। लेकिन ये काम ऐसे कर रहा है और ये आगे भी ऐसे कार्य करेगा कि इसको मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए और मेरे द्वारा ही मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे इष्ट राम को ही परेशान करेगा। तो क्या करें? तो शंकर जी का संकल्प हुआ कि इसके वध में कारण मैं बनूं। तो शंकर जी के मन में आया कि हम 11वें रुद्र श्री हनुमान के रूप में जाएंगे और हम ही कारणभूत बनेंगे इसके वध का, और एक पंथ दो काज होंगे, रावण का वध भी हो जाएगा और मेरे इष्ट श्री राम जी की मैं भक्ति भी करूंगा, सेवा भी करूंगा, उनसे प्रेम भी करूंगा। अभी तो मैं शिव स्वरूप में हूं, मुझे ईश्वर तत्व माना जाता है और मैं ईश्वर तत्व हूं भी। इस कारण से कई बार ऐसा होता है बंधुओं कि अगर शिव जी को राम जी का भक्त बता दो, शैव बड़े नाराज हो जाते हैं, हमारे शंकर जी बड़े हैं, आप उनको राम भक्त क्यों कह रहे हो। कई बार शंकर जी को कृष्ण भक्त बता दो तो शैव लोगों को बड़ी क्रोध आता है, बोले हमारे महादेव कोई कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन वास्तवता यही है भैया, आप मानो चाहे मत मानो। आप मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय कहते हैं महादेव के आगे, उनको प्रसन्नता होती होगी, लेकिन आप मंदिर में जाकर के राम 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 कहते हैं तो महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हजारों बार कोई राम नाम कहता है तब राम नाम को सुनने के लिए महादेव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण नाम सुनकर के स्वयं प्रकट हो जाते हैं महादेव। तो महादेव ने विचार किया कि मेरे इष्ट की सेवा भी हो जाए और ये दुष्ट रावण का वध भी कारण मैं बनूं। तब महादेव ने विचार किया और ऋषियों से कहा कि भाई ऐसा हमारा मन का विचार है कि हमारा ही तत्व जावे पृथ्वी पर और राम जी की सहायता करे रावण वध में, और राम जी की सेवा आराधना भी कर ले। तब ऋषियों ने कहा महाराज, इस धराधाम पर पृथ्वी पर आपके तेज को धारण करने की सामर्थ्य किसी स्त्री में नहीं है, कौन धारण करेगा। तब ब्रह्म लोक की एक अप्सरा थी, उनका नाम था कुंजस्थला। उन्होंने एक ऋषि का उपहास किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और उस उपहास के कारण ऋषि ने उनको शाप दे दिया कि तुम बानरी हो जाओ। इतनी जोर से हंस रही हो संतों के ऊपर। एक बात बता दें आपको, जो संत ऋषि महंत भक्त वक्ता वैष्णवों के ऊपर या उनकी भक्ति के ऊपर हंसी करते हैं, उनको ही बानर बनना पड़ता है अगले जन्म में। इसलिए कभी किसी भक्त की हंसी मत करना। कुंजस्थला को शाप दे दिया, बोले जाओ तुम बानरी बन जाओ। लेकिन क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। वो क्रोध में श्राप तो होता है पर उसमें वरदान भी होता है। कुंजस्थला अंजनी मैया के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई और आपका विवाह बानर राज केसरी जी के साथ में हुआ। पर केसरी जी को भी श्राप लगा हुआ था, ऋषियों ने श्राप दे रखा था कि आपकी कोई संतान नहीं होगी। कैसे संभव हो। और तभी महादेव ने मन बनाया कि भाई हमारा अंश स्वरूप पृथ्वी पर आवे। तो महादेव की नित्य आराधना करती थी अंजनी मैया। ऋषियों ने अंजनी मैया को चुना, बोले यही हैं जो महादेव के तेज को, महादेव के बल को, महादेव के जो आत्म तत्व है उसको भीतर स्वीकार कर सके। इनका तप अद्भुत है। और क्यों ना हो, विवाह के उपरांत भी ब्रह्मचारिणी थी,
अंजनी मैया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन पर्वत पर बैठ करके अंजनी मैया महादेव की उपासना कर रही थी, तभी उनको स्पर्श का अनुभव हुआ। तुरंत अंजनी मैया ने नेत्र खोल करके कहा, मैं शाप दे दूंगी, कौन है, मेरा स्पर्श करने की हिम्मत किसने की। तभी पवन देव प्रकट हो गए और पवन देव ने कहा कि मां मुझे क्षमा करें, पर मेरा स्पर्श का अधिकार सबको है, मैं सबको स्पर्श कर सकता हूं, मेरा स्पर्श अपवित्र नहीं होता। इस पृथ्वी पर चींटी से लेकर के हाथी तक कोई भी नहीं है जो मेरे स्पर्श से वंचित रहता हो, इसलिए आप बिल्कुल मुझे शापित मत कीजिए, मेरा स्पर्श करने का अधिकार तो सबको है। अंजनी मैया बोली, तो फिर मेरा विशेष स्पर्श क्यों किया आपने। तब उन्होंने पूरी बात बताई। बोले कि मां, महादेव की इच्छा है कि उनका तत्व प्रकट हो। मोहिनी रूप को देख करके महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि प्रेमाश्रु के साथ उनका समस्त बल पृथ्वी पर झरने लगा, जिसके रूप में पृथ्वी पर विविध रत्न प्रकट हो गए, हीरे, सोने, चांदी, ये सब महादेव के प्रेमाश्रु से प्रकट हुए हैं। और उन्हीं प्रेमाश्रुओं को कई ऋषियों ने अपने अपने प्रेम पुटों में धारण किया। उन्हीं में से एक बिंदु मुझे प्राप्त हुआ और मुझे ऋषियों की आज्ञा हुई कि मैं आपके अंदर उसको व्यवस्थित कर दूं, ताकि महादेव का जो 11वां रुद्र स्वरूप है वो आपसे प्रकट हो। इसलिए मैंने आपके स्पर्श करके आपके कर्ण पुट से महादेव का वह योग बल आपके भीतर व्यवस्थित किया है। अब आप जल्दी ही एक दिव्य भक्त, दिव्य बलवंत और दिव्य श्रेष्ठ बालक को जन्म देंगे। कितने पिताजी हनुमान जी के? पवन पुत्र, शंकर सुवन और केसरी नंदन। पवन देव के वे पुत्र हैं। हनुमान जी के शंकर, अब यहां पर ऋषियों का, संतों का शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं ही आए हैं और शंकर सुवन यानी कि उनके पुत्र हैं। किसी का भाव ऐसा भी है कि भाई स्वयं शंकर जी के पुत्र कैसे हो सकते हैं, स्वयं शंकर जी आए तो इसलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन। अब जो भी बात हो, इसका विवाद तो बड़े लोग ही करते रहे, हम तो बालक हैं, हम तो जैसा मिले गाते रहेंगे, आनंद करें सब। 3 पिताजी हैं। इस प्रकार आज ही के दिन अंजनी मैया ने, अंजनी मैया के दिव्य कोख से दिव्य तेज प्रकट हुआ और पृथ्वी पर प्रकट हुए इस पृथ्वी के रक्षक, भक्तों के रक्षक, दानवों का दलन करने वाले प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। श्री हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ, तीनों लोकों में डुमडुमियां बजने लगी, देवता सब आनंदित हो गए, सब सुरक्षित अनुभव करने लगे। क्यों? बोले अब हमारी रक्षा करने वाले आ गए, श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव। देवताओं ने आकर के सबने उनको बल प्रदान किया, किसी ने बल प्रदान किया, किसी ने गदा प्रदान की, किसी ने बुद्धि प्रदान की, किसी ने मेधावी। इस प्रकार से सब देवताओं ने आकर के हनुमान जी महाराज को दिव्य दिव्य तेज प्रदान किया। पर भैया एक बात सुनिएगा, हनुमान जी महाराज के पास एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी कमी हो। वो भले ही बानर थे, पर बानर रूप में भी इतने सुंदर थे कि उनको देखने के लिए राम जी लालायित रहते थे कि कोई हनुमान जी को मेरे सामने बैठा दो। आज भी अनेक हनुमान मंदिरों में आप देखेंगे हनुमान जी के सामने ही राम जी बैठे होंगे। प्रियतम को सामने बैठाया जाता है, भले ही भक्त हैं हनुमान जी, लेकिन राम जी को उनका दर्शन इतना अच्छा लगता है, पूरा विश्व राम जी को देखता है, पर राम जी हनुमान जी को देखते हैं। और इस सुंदरता का कारण क्या है कि हनुमान जी में इतनी योग्यताएं हैं, पर सारी योग्यताएं भक्ति से ढकी हुई है। हम लोग कैसे हैं? हमारी सारी योग्यताएं प्रकट रहती हैं। कोई व्यक्ति अगर बहुत बुद्धिमान होता है ना, उसके रूप से ही पता चल जाता है कि बहुत बुद्धिमान है। ये देखो हनुमान जी डोल रहे हैं, बाय आ जाओ।
आ जाओ मंच पे आ जाओ। ये देखो पूंछ से लपेट दो एक आध पंडित जी को। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज यहाँ बैठ जाओ आगे, ये स्पीकर के आगे बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। हनुमान जी बेचारे दांत नहीं है इनके, बैठ जाओ। खड़े रहोगे थक जाओगे। हे हनुमान जी बैठ जाओ, पूंछ संभाल के। गदा नीचे धर दो, गदा नीचे रख दो, थक जाओगे। बस ऐसी कथा सुनते रहो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान चालीसा करके ही जाना सब लोग, उससे पहले मत चले जाना। हम लास्ट में ही करेंगे कि आप चले नहीं जाओ। आपसे पहले तो हमको जाना है। पर तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, हनुमान जी में सारे गुण हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं। महाराज हम पे तो एक सिद्धि आ जाए, सिद्धि नहीं भी आवे तो हम लोग फूले नहीं समाते। उन पे तो 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां, पर फिर भी हनुमान जी महाराज इतने दीन कैसे? भक्ति। किसी का ज्ञान प्रधान होता है, किसी का स्वरूप प्रधान होता है, किसी की योग्यताएं प्रधान होती है, पर हनुमान जी महाराज ने सबको गौड़ करके अपने भक्ति को प्रधान रखा। अच्छा एक बात बताएं, हनुमान जी का एक गुण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम सब में कोई योग्यता आ जाती है, जैसे किसी को गाना आ जाए, किसी को बजाना आ जाए, किसी को नाचना आ जाए, तो अपने उस गुण के स्वामी हम खुद बन जाते हैं। जो भी गुण है हमारे अंदर, उस गुण के स्वामी कौन है? हम खुद बन जाते हैं। पर हनुमान जी ने अपने सारे गुणों का स्वामी राम जी को बना दिया। मेरे अंदर बल भी है तो राम जी की कृपा, मेरे अंदर बुद्धि भी है तो राम जी की कृपा, मेरे अंदर योग्यताएं भी हैं तो राम जी की कृपा। मैं सब जानता हूं पर अपने मन से कुछ नहीं करूंगा, राम जी कहेंगे तो ही करने जाऊंगा, तो ही करूंगा। पर हम लोग कैसे हैं? सारे गुणों को, सारी श्रेष्ठताओं को अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए हम लोगों का उससे कल्याण नहीं होता है। उससे कहीं ना कहीं हमारा मन विक्षिप्त रहता है। एक लीला सुना करके फिर हनुमान चालीसा गाते हैं। ठाकुर जी भी आ गए। जैसे किसी की विदाई होती है तो कोई बहुत रोता है ना, तो उसको अंदर कमरे में ले जाके समझाते हैं। ऐसे विचार के समझा बुझा के लाए, बोले फिर आएंगे कोल्हापुर में, फिर भक्त चरित्र होगा, आप चल दो, ऐसे मत करो। विरह बहुत ज्यादा है भैया, ने ऐसे लिटा के बैठे हो, इन्हें बोल दो कहीं फिर से कूद पड़े ऊपर से। तो एक लीला सुनिए सब लोग, इधर देखो, उसके बाद हम कथा विश्राम करेंगे। हनुमान जी लौट रहे थे लंका से, पुष्पक विमान में राम जी के साथ बैठे थे। तो राम जी जगह जगह दिखाते जा रहे थे जानकी जी को, पता है आपको यहाँ पे हमने ऐसा किया था, यहाँ पे हमारी बली को हमने, बाली को हमने बाण मारा था, इधर बैठ करके हम सब बानरों के साथ में हमने मीटिंग करी थी, यहाँ पर ये हुआ था। सारे स्थान दिखाते हुए जा रहे थे राम जी। तभी एक स्थान आया, उसको देख करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी बोले, हनुमान जी आप क्यों रो रहे हैं? हनुमान जी बोले, अब जो नीचे स्थान है ना, ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है, और मैं अपनी मैया अंजनी मैया से बहुत वर्षों से मिला नहीं हूँ। मुझे सीता जी में ही अपनी माँ दिखती है, पर क्योंकि जन्म स्थान के ऊपर से जा रहे हैं तो मुझे याद आ गई माँ की। राम जी बोले, इसी वक्त यहीं पर ही विमान रोको, नीचे चलो, तुम अपनी माँ से। नहीं नहीं भगवान लेट हो जाएंगे। बोले नहीं, कोई देरी नहीं, हम भी मिलेंगे, हमारे हनुमान जी की माता जी का हम भी दर्शन करेंगे। हनुमान जी बोले, आप मिलेंगे मैया से? बोले हाँ मिलेंगे, चलो। और महाराज, अब कई लोग तो अलग अलग स्थान बताते हैं, पर एक प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज महाराष्ट्र में जन्मे, नासिक के पास में श्री हनुमान जन्म स्थान है, ऐसा माना जाता है।
सब लोग अलग अलग स्थान मानते हैं, पर हम नासिक में गत वर्ष 1 महीना थे तो वहां हमको वहीं बताया गया कि यहीं पर ही श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। दंडक वन, दंडकारन वन। और लगता भी है वहां स्थान पर, ऐसा प्रतीत भी होता है कि हनुमान जी यहीं जन्मे होंगे। तो वहां पहुंचे और सीता जी, राम जी सब लोग गए तो देखा एक पर्वत के ऊपर नेत्र बंद करके बैठी अंजनी मैया। नेत्र खोल करके जैसे ही देखा तो सामने राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, सब वानरों की सेना और श्री हनुमान जी महाराज आ रहे। अंजनी मैया के नेत्र सजल हो गए, दंडवत प्रणाम किया, बोले वाह, ऐसा पुत्र पूरे विश्व की मैयाओं को मिले जो साक्षात भगवान को लेकर के आवे। हनुमान जी को हृदय से लगा करके मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे मेरे लाल, अरे मेरे सुत, खूब पुचकारने लगी। वो प्रेम देख करके सबके नेत्र सजल हो गए। कितना प्रेम कर, हनुमान जी इतने बलवान हैं लेकिन मैया को देख करके बालवत हो गए, छोटे से लाला बन गए। जैसे एक लाला अपनी माँ के वक्ष पर ऐसे सिर रगड़ता है और माँ के गोद में बैठ जाता है, माँ के ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे हनुमान जी चढ़ गए अपनी मैया के ऊपर। और ये श्री अंजनी मैया एक बालवत जैसे लाला को प्रेम करती हैं, ऐसे हनुमान जी को हृदय से लगा खूब पुचकार रही हैं। हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, राम जी के नेत्र सजल हो गए देख करके अंजनी मैया के इस प्रेम को। अब मैया बोली लाला चल अब उतरो, देखो ठाकुर जी आए, कुछ सामग्री बनाऊं, कुछ पधराऊं इनको। सामग्री सिद्ध की अंजनी मैया ने, राम जी को अपने हाथ से भोजन पवाया। हनुमान जी आज इतने प्रसन्न हैं कि मेरी जन्मभूमि पर राम जी आए हैं। देखो हनुमान जी का एक गुण देखा आपने, हनुमान जी ने जिद नहीं की राम जी से कि मेरे घर चलो, राम जी खुद गए। यही होना चाहिए एक भक्त का स्वरूप, अपने गुरु से, अपने आचार्य की, उनकी इच्छा है जहां वहां चलो, अपनी इच्छा से नहीं। अंजनी मैया ने प्रसाद आदि के बाद पूछा कैसा रहा आपकी लंका में जो युद्ध, उसकी चर्चा तो बहुत सुनी, पर आप लोग खुद अपने मुख से बताइए कि वहां कैसा क्या रहा। हनुमान जी महाराज बोले मैं बताऊंगा, पूरे लंका कांड तो मैं ही सुनाऊंगा। सुंदर कांड से सुनाना शुरू किया हनुमान जी ने। बोले ऐसे ऐसे भगवान ने कहा पता करके आओ, और मैया मैं उड़ करके गया और जाकर के मैंने वहां पर फिर लंका जला दी, सीता जी से मिल के आए, फिर हम वापस आए, राम जी से आकर के हमने निवेदन किया, पूरी बानर सेना लेके फिर हमने सेतु बनाया, सेतु बना करके वहां गए, वहां पर लक्ष्मण भैया को शक्ति लग गई तो फिर मैं हिमालय पर जाके पर्वत लेके आया, अंजनी संजीवनी बूटी दी गई, आदि आदि पूरी कथा सुनाने लगे। सब तो प्रसन्न, लेकिन अंजनी मैया बिल्कुल प्रसन्न नहीं। सीता जी ने कहा मां, श्री हनुमान जी के इस ऐश्वर्य को सुनकर के आपको प्रसन्नता नहीं हुई? अंजनी मैया बोली मुझे बिल्कुल प्रसन्नता नहीं है, बल्कि मुझे तो संशय हो रहा है हनुमान के ऊपर। बोले क्यों? बोले हनुमान के होते हुए भी राम जी को इतना परिश्रम क्यों करना पड़ा? ये मेरा पुत्र हनुमान है, इसकी परवरिश ऐसी हुई है, इसका लालन पालन ऐसा हुआ है कि ये अकेला चाहे तो अपने एक बाम पाद प्रहार से पूरी लंका को रसातल में भेज सकता था। इसके रहते हुए सेतु बनाना पड़ा, लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी, वैद्य बुलाने पड़े, इतने दिन तक युद्ध होता रहा, अहि रावण की यहाँ ठाकुर जी को जाकर के रहना पड़ा और ना जाने क्या क्या। ये सब सुनकर के मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हनुमान तुम्हारे रहते हुए राम जी को इतना श्रम करना क्यों पड़ा? अरे तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, तुम जाकर के पूरी लंका का नष्ट करके रावण को रसातल में फेंक करके सीता जी को कंधे पे बैठा करके ले आते। तुम इतना श्रम करने की आवश्यकता ही नहीं थी, करना क्यों पड़ा? तो ये बात सुनकर के और तो किसी के मन में नहीं, पर लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा सा आया कि मैया को कुछ ज्यादा ही बल का मान है कि बहुत ज्यादा बलवान है। अरे ठीक है, हनुमान जी हो गई लीला पूरी, अब इतना क्रोध क्यों कर रही है बेचारी उन पे? अंजनी मैया समझ गई, लक्ष्मण जी अभी समझ नहीं रहे कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। तभी अंजनी मैया एक
दूर पर्वत पर गई और वहां पर्वत पर जाकर के हनुमान जी को टकटकी लगा के देखने लगी। तो हनुमान जी को देखते देखते अंजनी मैया के चित्त में वात्सल्य उमड़ा और वही वात्सल्य उनके पयोधर से दुग्ध बन करके बहने लगा। एक बूंद दुग्ध की पयोधर से निकल करके जैसे ही उस पर्वत खंड पर गिरी, पर्वत बीच से विदीर्ण हो गया, ज्वालामुखी प्रकट हो गई, काले काले बादल आकाश में छा गए, पृथ्वी डामाडोल हो गई। लक्ष्मण लाल जी बोले ये क्या था? तो अंजनी मैया बोली ये अंजनी के पयोधर के दुग्ध के एक बिंदु का ये असर है। जिस बिंदु को पृथ्वी और ये पर्वत नहीं सहन कर पाते, उस बिंदु, उस दुग्ध में पला बड़ा है हनुमान। उसको अपने गर्भ में धारण किया हनुमान ने। अंजनी के दूध को गर्भ में धारण करने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। जीवन पर्यंत विवाहिता होते हुए भी, बालक होते हुए भी ब्रह्मचारिणी है अंजनी मैया। उनके दुग्ध को पिया है हनुमान ने, और उसके रहते हुए, इतना बलवंत होते हुए भी ये सब करना पड़ा। तब अंत में राम जी उठे, बोले मैया आप हनुमान जी के बल पर किसी को संशय नहीं है, किसी को शक नहीं है, पर हनुमान जी में एक गुण है क्या कि वे अपने बल को अपना नहीं मानते, वो मेरा मानते। वे चाहे तो जाकर के रावण को मार सकते थे, लेकिन वहां भी चिंतन कर रहे थे राम की आज्ञा नहीं है मुझे। वे चाहते तो पूरी लंका को जला नहीं, रसातल में फेंक देते, उठा करके उखाड़ करके। हनुमान जी महाराज ने, एक कथा आती है कि रावण की सेना में चिरंजीवी सेना भी थी रावण की, मतलब उनको कोई मार ही नहीं सकता, उन्होंने अमृत पिया रखा था, वो मरेंगे ही नहीं, चाहे उनको सुदर्शन चक्र काट दे, चाहे उनको गदा से मार दिया जाए, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। जब वे अजर अमर योद्धा लड़ने के लिए हनुमान जी से आए तो हनुमान जी बोले क्या करें, ये मरने वाले तो है नहीं। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ पर लपेट करके इतनी वेग से उनको आकाश के ऊपर भेजा कि जहां गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है ना, कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे गिरती है, तो कुछ समय बाद गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। हनुमान जी ने उन सबरे चिरंजीवी योद्धाओं को अपनी पूंछ में लपेट करके इतनी जोर से ऊपर फेंका कि गुरुत्वाकर्षण की सीमा से ऊपर चले गए। आज तक आकाश में ही घूम रहे हैं वे लोग, लौट के नहीं आ पाए पृथ्वी पर। तो श्री हनुमान जी महाराज के बल में किसी को संशय नहीं है, पर राम जी कहते हैं तब प्रताप रघुनाथ, वो अपने प्रत्येक बल को मेरा प्रताप मानते हैं। मेरी आज्ञा नहीं थी रावण को मारने की, मेरी आज्ञा नहीं थी लंका को रसातल में फेंकने की। अगर आज्ञा होती तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। अकेला हनुमान जाकर के सब क्रिया कर सकता था, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं मैया, आपका लाला इतना बलवंत, इतना बुद्धिवंत, इतना योग्य होते हुए भी मेरे अधीन रहता है, अपने योग्यता को नहीं मानता है।